नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। ओडिशा में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए, कहा वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे, भाजपा ने इसे सन 2000 में दिया ओबीसी का दर्जा। राजस्थान अंतरिम बजट पेश, इस साल 17,000 पदों पर होगी भर्ती, बुजुर्गों को बसों में 50% की छूट मिलेगी, बेटी होने पर मिलेगा 1 लाख का सेविंग बॉन्ड। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र, इसमें कोयला 2G कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र, लिखा आर्थिक मैनेजमेंट में फैल रही यूपीए सरकार। राजस्थान सरकार ने 10 दिन के लिए हटाई तबादलों से रोक, 3rd ग्रेड टीचर्स के नहीं होंगे ट्रांसफर, पिछले साल 15 जनवरी को लगी थी रोक। राजस्थान बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा, चुनाव में वादा किया था फिर भी पेट्रोल डीजल के रेट नहीं हुए कम, चीनी गुड़ सस्ते होंगे, लैंड टैक्स खत्म किया। भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर सील किया गया, लोगों की आवाजाही बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फैसला, 1600 किलोमीटर बाड़ेबंदी की तैयारी। पेटीएम पर लिए गए एक्शन पर आरबीआई का बड़ा खुलासा, बताया क्यों की गई कार्रवाई, बोले हमने वक्त दिया था पर पेटीएम ने सुधार नहीं किया, परेशान यूजर्स को जवाब भी देंगे। लिव इन में जन्मे बच्चों को मिलेगा कानूनी अधिकार, ब्रेकअप पर लड़की मांग सकेगी मेंटेनेंस, बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहे तो 6 साल की जेल, उत्तराखंड यूसीसी बिल में हुआ फैसला। सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, इंडियन आर्मी में अग्निवीरों की 25,000 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा मौका, एग्जाम से होगा सिलेक्शन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटे किसान, सरकार को दिया 7 दिन का समय, पुलिस कमिश्नर बोले मांगों के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। मालदीव में सैनिकों की जगह लेगा टेक्निकल स्टाफ, विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे दौरे की बातचीत जल्द, माले को मदद घटाने से भी इनकार। लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा ये बजट, राजस्थान में पहली बार अंतरिम बजट में इतनी घोषणाएं, 6 बड़ी योजनाएं और उनके क्या है राजनीतिक मायने, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान के पीएम की रेस में नवाज शरीफ सबसे आगे, वोटर्स को इमरान की पार्टी पसंद लेकिन सिंबल ना होने से नुकसान। नवाज शरीफ जिनके बर्थडे पर लाहौर गए थे मोदी, कारगिल जंग का विरोध किया तो दुश्मन बनी सेना, चौथी बार पीएम बनने की रेस में। राज्यों को SC/ST कोटा रिजर्वेशन के क्लासिफिकेशन का अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड, हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री, MP यूपी में 3 दिन सर्दी फिर बारिश के आसार। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार का प्रदर्शन, दिल्ली में केजरीवाल भगवत मान भी मौजूद, सीएम विजयन बोले हम एकजुट होकर लड़ेंगे। ईडी के एक्शन पर बोली आम आदमी पार्टी, ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा, मानहानि का केस करेंगे, छापेमारी में न तो सबूत मिले और न ही मिला पैसा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 शुरू, 9 दिन तक पाठक उठा सकेंगे लुप्त बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, इस बार का थीम। ईडी का दावा, आर्किटेक्ट विनोद और हेमंत सोरेन के बीच 539 पेज की हुई चैट, जेल अधीक्षक बनाने के लिए 75 लाख का ऑफर, डीसी की पोस्टिंग का भी जिक्र। नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र सरकार पर हमला, बोले पंजाब पूरी तरह से कर्नाटक के हक में, दोनों एक ही टाइटैनिक जहाज पर सवार। SC/ST में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बेंच ने कहा SC और ST आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते। पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार, फ्लो टेस्ट पर बोले चिंता मत करिए, सरकार में सब कुछ ठीक। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह और अपने सांसदों से मिले। संसद में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें बचा ले, कहा कमांडर नहीं है तो खड़गे जी खुलकर बोल रहे हैं, युवराज का स्टार्टअप नहीं हो रहा लॉन्च। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की, बढ़ा हुआ DA मई से होगा लागू, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद LIC के शेयरों में 9% की बढ़त, इंफोसिस और ICICI को छोड़ा पीछे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार, कहा योगी पहले यह बताए कौरव कौन और पांडव कौन। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर सत्तारूढ़ दल भाजपा को मात देने का किया दावा। सऊदी अरब ने भारत को दिया विशालकाय हथियार ऑर्डर, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की ऐतिहासिक उड़ान, सऊदी अरब साम्राज्य को तोपखाना गोला बारूद की आपूर्ति के लिए $225 मिलियन का मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। केंद्र के प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राजस्थान में किन लोगों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली, क्या आप हैं 5 लाख परिवारों के दायरे में, जानिए इस वीडियो में। राजस्थान में किसानों को मिली बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को दिया जाएगा कर्ज, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसान खेती की कराई जाएगी तारबंदी। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरों में लगातार 6ठी बार बदलाव नहीं, RBI ने 6.5% रेपो रेट बरकरार रखी। सेंसेक्स 723 अंक गिरकर 71,428 पर बंद, निफ्टी भी 212 अंक टूटा, पेटीएम के शेयर में 10% की गिरावट रही।
चलिए अब जानते हैं लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा ये बजट। राजस्थान में पहली बार अंतरिम बजट में इतनी घोषणाएं, 6 बड़ी योजनाएं और उनके क्या है राजनीतिक मायने। इसके साथ ही आपको बताएंगे केंद्र सरकार का बिल श्वेत पत्र क्या है, कानून में इसकी कितनी जरूरत। तो चलिए जानते हैं। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे विभागों में सरकारी भर्तियों में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती, अब विभाग इस पर काम करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में अनुशासन और तेजी लाने के लिए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। बेरोजगारी कम करने और युवाओं को निजी क्षेत्र में अवसर देने के लिए राज्य सरकार सभी संभागीय मुख्यालयों में युवा साथी केंद्र खोलेगी। जिलों में रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। कौशल कार्यक्रम के तहत 20,000 युवाओं और कलाकारों को प्रशिक्षित कर रोजगार के लायक बनाया जाएगा। राजनीतिक मायने 40 लाख युवाओं को शिक्षित करने की कोशिश। पिछले कुछ सालों से पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना और कोर्ट में फंसना बड़े मुद्दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इन मुद्दों को खूब बनाया था। अब इन घोषणाओं के जरिए 40 लाख से अधिक युवाओं को तमाम छोटी बड़ी सरकारी भर्तियों में हिस्सा लेने में मदद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो लोग सरकारी भर्ती की तैयारी नहीं करते हैं या परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए निजी कंपनियों में अवसर उपलब्ध करवाने का रास्ता तैयार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बजट घोषणा से निराश युवाओं में जोश भरने की कोशिश की गई है ताकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में युवाओं का समर्थन मिल सके। यह वर्ग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। महिलाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी मातृ वंदन योजना। जी हाँ, लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसमें गरीब परिवार में बेटी का जन्म होने पर 1 लाख रुपए तक का बचत बॉन्ड दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय में 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। पीएम मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहली डिलीवरी पर 5,000 से 6,500 रुपए तक दिए जाएंगे। इस पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सियासी मायने आपको बता दें, हर लोकसभा की 10 लाख महिला वोटर्स पर फोकस किया गया है। राजस्थान की हर लोकसभा सीट पर औसतन 10 लाख महिला मतदाता है। ऐसे में महिला मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार महिलाओं का खास ख्याल रखेगी। इससे सुरक्षा के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में गहलोत सरकार में पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पुरुषों का राज्य वाले बयान पर भी कटाक्ष किया। पूर्वी क्षेत्र नहर परियोजना को नदी जोड़ो परियोजना में शामिल करने से सिंचाई और पेयजल के लिए अधिक पानी मिलने की उम्मीद है। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित राशि 37,250 करोड़ रुपए रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। सियासी मायने आपको बता दें, 12 लोकसभा सीटें हैं जो निशाने पर हैं। 12 लोकसभा सीटें जीतने की कोशिश है। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से बीजेपी को करीब 70% सीटें मिलती थी। अब यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में आधी सीटों पर असर डालेगा। चुनाव जीतने के बाद भी एआरसीपी पर सियासत थम नहीं रही है। विपक्षी कांग्रेस लगातार नई बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में एआरसीपी भी बड़ा मुद्दा था। बीजेपी से लोकसभा चुनाव में भी बुलाने की कोशिश में है। राजनीतिक भेदभाव दूर करने के लिए वंचित क्षेत्रों के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। इन क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन के लिए वंचित विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। संबंधित क्षेत्रों में भेदभाव का जिक्र करते हुए सड़क विकास में 1,500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी किया गया है। राजनीतिक मायने आपको बता दें, क्षेत्रीय भेदभाव को मुद्दा बनाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा में लगातार गहलोत सरकार को लेकर भेदभाव का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस क्षेत्रीय विकास में अपने विधायकों का ख्याल नहीं रख रही है। इसके संकेत मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय भेदभाव को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। अब बीजेपी ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल कर ली है। ऐसे में संतुलित विकास के जरिए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित किया जाएगा। मंदिरों के लिए 315 करोड़ रुपए, 5 लाख गोपालकों को सस्ता लोन दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपए का राजस्थान कृषि कोष, 20,000 खेत तालाब, 5,000 किसानों का वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और बागवानी हब, 500 ग्राहक नियुक्ति केंद्र और किसानों को मुफ्त बीज किट दिया जाएगा। कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी, जीपीएफ विवरण ऑनलाइन में 2 वर्ष की छूट, सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन संबंधी स्वीकृतियां, पेंशन भोगियों को घर बैठे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र, 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया देना होगा।
इसके सियासी मायने आपको बता दें, बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश। जी हां, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, किसान हमेशा बड़ा मुद्दा रहते हैं। राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार बन गई है और बजट में उससे किसानों की समस्याओं के समाधान पर अपना फोकस दिखाने की कोशिश है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ओपीएस का लाभ देकर, पिछली कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का बड़ा लाभ देकर अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की थी। अब बीजेपी ने डीपीसी और अन्य मुद्दों पर कर्मचारियों को लाभ देकर लुभाने की कोशिश की है। प्रदेश के बुजुर्गों को रोडवेज में यात्रा पर 50% की छूट देकर उनका सम्मान किया गया है। सरकार ने संकेत दिया है कि बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा।